आपने बीजेपी को रोका था, लेकिन ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन के लिए बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर आपके कई नेता तो 9 सीट पे क्लेम कर रहे हैं, कुछ नेता 5 पे कर रहे हैं, अखिलेश यादव 9 पर, शिवपाल यादव 5 पर और रामगोपाल यादव 6 पर। आज सुबह का आंकड़ा क्या है? देखिए अमीश भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्ता का चुनाव रहा है और इस सत्ता के चुनाव में हर तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के आगे सारे हथकंडे फेल हो गए। जनता, जो अंदरूनी हम लोगों का सर्वे है, जनता ने बहुत बढ़ चढ़ करके अंदर से जिनको रोका गया उनको नहीं वोट देने दिया गया, वो तो घर बैठ गए, लेकिन जो वोट देने भी गए, जिनको ये समझते थे कि ये वोट देंगे, ये मेरे अपने वोटर हैं, यकीन मानिए वो सारे वोटर समाजवादी पार्टी के वोटर निकले। एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। 9 की 9 सीट, इस बात को मैं अभी कह रहा हूं, चूंकि आपके साथ रहूंगा अभी लंबे टाइम तक, तो मैं बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा अंडर जो करंट रहा है, एक बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव रही है, क्योंकि लोग बहुत नाराज रहे बीजेपी से, अंदर ही अंदर एक करंट रहा। आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएंगी। जी, एक और महत्वपूर्ण सीट है इस बार केदारनाथ में भी बाय इलेक्शन है और बीजेपी के लिए आन बान शान की लड़ाई है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी अयोध्या हारी है लोकसभा की, इसके बाद बद्रीनाथ विधानसभा हारी है। और क्या आप केदारनाथ में बीजेपी वापसी कर पाएगी, ये बड़ी बात होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। तो देश भर में बाय इलेक्शन भी बहुत सारी विधानसभा सीटों पर, लोकसभा सीटों पर। और प्रियंका वाड्रा का उनका मार्जिन देखना है उनका, बिल्कुल, क्योंकि वो और देखिए डबल गांधी होंगे अब लोकसभा के अंदर, तो भंडारी जी की पार्टी को बड़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले दिनों में। भंडारी जी ये बताइए कि नहीं, हम तो खुश हैं किशोर जी, बोलिए। हम तो खुश होंगे जितनी ज्यादा राहुल गांधी वाड्रा परिवार जो है कांग्रेस पार्टी की अनुयायी करेगा, उतनी ज्यादा सीटें हम जीतते जाएंगे, क्योंकि हमारा राजनीतिक अपोनेंट को जनता ही सीरियसली लेती है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को सीरियसली लेती है। एक सवाल जवाब दूंगा, अगर यूती का नंबर जो आप कह रहे हैं 150 के पार होती है यूती, तो मुख्यमंत्री किसका होगा और बीजेपी 100 आती है? अमीश जी, इसके बारे में हमारा स्टैंड क्लियर है। तीनों साथ में बैठेंगे और निर्णय करेंगे, जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने कहा है, तो उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। मुख्यमंत्री एनडीए का ही बनेगा। मुख्यमंत्री एनडीए का बनेगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि शिंदे जी वापसी करेंगे। सतीश जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी तो हमको लगता है भंडारी जी इस चीज का कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो बीजेपी में रहेंगे कि नहीं। भंडारी जी तो रहेंगे। नहीं, अभी ना, बाद में का नहीं पता। उसी तरह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अरे लाइफ लॉन्ग रहेंगे, आपके जैसे नहीं है, घबराइए मत। ये तो पत्रकार है भाई, अरे हम तो जीवन भर पत्रकार ही है हाँ, भाई। तो हर जगह स्विच करते हैं, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, तो इसलिए आप अरे भाई आप सुन तो लो, ये बीजेपी वालों के साथ यही बीमारी हो गई है, सुनना ही नहीं चाहते, खाली बोलते रहते हैं। भाई सुनो तो हम अच्छा जनता रहेगा। को सुनेंगे, बात सुनो, हम पक्षपाती बात महाराष्ट्र में जनता को कौन सुनेंगे, जनता के सामने झुकेंगे, ना कि आपके सामने। महाराष्ट्र में कौन किधर चले जाएगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी अमीश कह रहे थे कि पार्टी खेमा, अरे भाई यहाँ तो 5, 7, 10, 15 पार्टी ही है, उसके बाद खेमा है, उसके बाद इंडिपेंडेंट। मैं अखबार में देख रहा हूँ कि ये लिख रहा है कि रिजल्ट, इंडिपेंडेंट, रेबेल, होटल, चौपर, यही शब्द हमको सुबह सुबह अखबार में दिख रहा है। ये देखिए जी, अखबार का हेडिंग तो बिल्कुल ये सब शब्द रिजॉर्ट, होटल, चौपर, सब महाविनाश अघाड़ी के साथ में भी जोड़िए ना पूरा बात। मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, अरे भाई होटल महाविनाश अघाड़ी के लोगों ने बुक किया, पूरी बात तो बोलिए, आधी अधूरी। अरे मैं दोनों बोल रहा हूँ। आपने देखा कोई भारतीय जनता पार्टी? अरे सब रिजॉर्ट तो आप ही का है ना। अरे रिजॉर्ट तो सब आप ही का, तो उन लोगों ने नहीं किया होगा, वो लोग कौन दूध के दूल्हे। सुबह झगड़ा मत करिए।